जंगल में रामू अपने परिवार के साथ रहा करता था। रामू नारियल बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। उसकी पत्नी लीला भी उसके कामों में हाथ बटाती थी और छोटी सी खाली जगह पर नारियल की खेती करते थे। लीला का बेटा भी रामू के कामों में मदद करता था। पिताजी, आज मैं और माँ ने दोनों मिलकर नारियल तोड़ लाए हैं। यह अच्छा किया बेटा। अजी, मैं सोच रही थी कि हम इस बार अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए क्यों ना भेज दें। मैं भी यही सोच रहा था कि हम अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दें। तभी रामू नारियल लेकर बेचने गया। शाम को रामू घर खुशी खुशी आया। तभी लीला ने पूछा, क्या हुआ जी? आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बताइए न क्या हुआ। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, रोज मेरे नारियल 50 रुपए में बिकता था, आज 100 रुपए में बिका है। क्या ये सच है? हाँ, आज मैंने नारियल 2 गुना दाम में बेचा हूँ। अब हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। अजी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ लीला, अब हमारा काम बहुत सही चलेगा और हम अपने बेटे को अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देंगे। रामू का सारा परिवार बहुत खुश था, लेकिन यह खुशी सिर्फ 2-3 दिन तक ही थी। एक शाम को जमींदार सेठ आया। अरे रामू, कहाँ पर हो भाई? जी, आया जमींदार साहब। सुना है आजकल बहुत ज्यादा अमीर हो गए हो तुम। क्या जमींदार साहब, कैसी बात कर रहे हैं? अब नारियल बेचकर कोई कैसे अमीर हो सकता है भाई? क्या भाई, तुम्हारे पास इतने सारे नारियल हैं, लेकिन फिर भी तुम खुद को अमीर नहीं मान रहे हो। यह नारियल की महंगाई तो सिर्फ कुछ ही दिन ही का है। आपको तो पता ही है कि पक्षी सिर्फ गर्मी में ही नारियल पानी पीते हैं और इसका पेड़ भी तो बहुत कम है। अच्छा ठीक है, हमारी बात माने और आधा नारियल हमें दे दे। तभी लीला आकर जमींदार साहब से कहती है, आप इतने बड़े और अमीर हैं, फिर भी आप गरीब के पेटों पर लात क्यों मार रहे हैं? ज्यादा मत बोलो, वरना हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। हमें सिर्फ नारियल के लिए हमें आप धमकी दे रहे हैं। यह कोई मामूली नारियल नहीं है, इसका इल्जाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। न कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। जाओ बेटा, खेतों से नारियल तोड़ कर लाओ और मैं नारियल का ठेला तैयार करती हूँ। तभी गोलू खेतों पर जाकर देखता है तो एक भी नारियल नहीं थे और पेड़ भी गिरे हुए थे। यह देखकर गोलू घर आया और अपनी मम्मी से कहा, माँ, माँ जल्दी आइए। क्या हुआ गोलू बेटा, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? माँ, खेतों में एक भी नारियल नहीं है और पेड़ भी खेतों में गिरे हुए हैं। क्या यह कैसे हो सकता है? फिर वह तीनों वहां जाकर देखते हैं तो पूरा खेत बर्बाद हो गया था। यह जमींदार का करा हुआ है। वह हमसे चिढ़कर हमारे छोटे से खेतों को उजाड़ दिया, जिससे कि हम अपने पेट पाल रहे थे। लेकिन इस जमींदार को बिल्कुल देखा नहीं गया। लेकिन तुम उस दिन जमींदार की बात मान ली होती तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, अगर हम उस दिन उसे आधी नारियल दे देते तो आज हमें पूरे खेतों से हाथ नहीं धोने पड़ते।
आप ही बताइए, अब हम क्या करें? हमें तो बर्बाद हो गए। बेचारे गोलू भी अब पढ़ने शहर नहीं जा पाएगा। अब रोने का कोई भी फायदा नहीं है, जो होना था वो तो हो गया। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं। अब हमें आगे की सोचना चाहिए। पूरा परिवार खेतों से घर आ गया। उधर जमींदार अपने घर में बहुत खुश हो रहा था। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आकर पूछती है, क्या हुआ जी? आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आज की बात ही कुछ और है। पहले तुम चुपचाप से बताओ, हुआ क्या है? एक बार आंगन में जाकर देखो। चंचल आंगन में गई तो वह भी उसके पीछे पीछे गया तो पूरे आंगन हरे नारियल से भरा पड़ा था। इतने नारियल कहाँ से आए? अभी तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना नारियल चाहिए उतना रख लो और बाजार में नारियल बेचने के लिए दे देता हूँ। वहीं लीला का सारा परिवार दुखी में था। वहीं लीला समझा रही थी। तभी वहां पर चंचल आ गई और अपनी पति की बातें बता दी और कहा, लीला, मेरे पति को माफ कर देना। मैं तुम्हारी नारियल की भरपाई करने आई हूँ। यह तुम्हारे पैसे हैं। तुम इससे दूसरा काम शुरू कर लेना और गोलू को शहर पढ़ने के लिए भेज देना। गोलू उस जंगल को भी बेटा है। इतना कहकर चंचल वहां से चली जाती है। लीला पैसा पाकर बहुत खुश होती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।